फैसलाबाद में पुलिस मुलाजमीन की जानिब से एक साल में 23 मिलियन से जायद अलाउंस वसूल करने का इंकशाफ। फिक्स डेली अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस की ज्यादा वसूली करने वालों में 900 से जायद हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की जानिब से तमाम रकम वापस लेने के हवाले से सिफारिश कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ फरजाना सदीक मौजूद है। जी फरजाना, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ब्रांच की जारी करदा ऑडिट रिपोर्ट में एक साल में पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स की जानिब से 23 मिलियन से जायद अलाउंस वसूल करने का इंकशाफ हुआ है और इस मामले में तमाम तर मरासला भी इस ब्रांच की जानिब से सीपीओ फैसलाबाद को भिजवा दिया गया, जिसमें कहा गया कि एक साल में पुलिस कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल ने 23 मिलियन से जायद अलाउंस वसूल किए हैं, जिनमें डेली फिक्स्ड अलाउंस और हाउस रेंट भी शामिल है। तहम सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से भी इस बात की निशानदेही की गई कि 573 ऐसे कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स हैं जिन्होंने वाकईतन ज्यादा अलाउंस वसूल किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में तैनात 30% की बजाय 45% ये अलाउंस वसूल करते रहे हैं। सीपीओ ने 573 ऐसे कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल की निशानदेही करते हुए कहा कि 573 हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल ने एक साल में फिक्स डेली अलाउंस की मद में 1 करोड़ से जायद, जबकि हाउस रेंट की मद में 45 लाख रुपए से जायद रकम वसूल की है, जिसका जायजा लिया जाए। दूसरी जानिब इस पे एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद काशिफ रजा का कहना है कि इस तमाम तर मामले पर तहकीकात की जा रही हैं, या तो वो गलती से लेते रहे हैं या जानबूझकर लेते रहे हैं और कौन कौन उनको ये ज्यादा अलाउंस देने में मुलव्वस रहा है। इस तमाम तर वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसके अपडेट करने के लिए फरजाना शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और खबर यह है कि जिला काउंसिल चौक में वकील के भाई को बाजियाब न करवाने के खिलाफ एहतजाज का मामला। वकला ने पुलिस हुकाम की जानिब से 2 हफ्ते में मुगवी को बाजियाब करवाने की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। वकला ने 14 रोज में पुलिस की जानिब से मुगवी को बाजियाब न करवाया गया तो दोबारा एहतजाज करने की धमकी दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जिला कौंसल चौक में वकील के भाई को बाजियाब ना करवाने के खिलाफ एहतजाज का मामला है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा राना जाहिद नजीर से। जी राना जाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आवाज आ रही मेरी? हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट करें। जिला कौंसल चौक में वकील के भाई को बाजियाब ना करवाने के खिलाफ एहतजाज का मामला है। वकला ने पुलिस हुकाम की जानिब से 2 हफ्ते में मगवी को बाजियाब करवाने की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। वकला ने 14 रोज में पुलिस की जानिब से मगवी को बाजियाब ना करवाया गया तो दोबारा एहतजाज करने की धमकी दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जिला कौंसल चौक में वकील के भाई को बाजियाब ना करवाने के खिलाफ एहतजाज का मामला है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा राना जाहिद नजीर से। राना जाहिद नजीर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। जी, जिला कौंसल चौक में सुबह से जो है वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह एडवोकेट, राना मेहरान एडवोकेट, उनके भाई जो हैं फरमान, उनका 8 माह कबल जो है वो अगवा हो गया था और 8 माह कबल अगवा होने के बाद 10 फरवरी को इस केस का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद जो राना सनाउल्लाह एडवोकेट है और दीगर वकला है उनकी जानिब से मुल्जमान की निशानदेही कर दी गई, लेकिन पुलिस की हरदर्मी ये थी कि मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं किया गया और 8 माह गुजरने के बाद भी मुगवी को भी जो है वो बाजियाब नहीं करवाएगा। इस हवाले से आज वकला सरापा एहतजाज है, जिस पर अभी कुछ देर कबल जो है वो सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है इन वकला को कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो मुगवी को बाजियाब करवा लिया जाएगा, जिस पर वकला की जानिब से खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। हमारे साथ राना मेहरान एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है, कैसे देखते हैं? क्या ये सियासी दावा तो जो आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ सियासी नारा है सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से? जी जनाब, ऐसा है कि उनकी एक टीम आई सीपीओ फैसलाबाद की हमारे पास। उन्होंने हमें यकीन दहानी इस बिना पे कराई है, अभी 2 हफ्ते के अंदर हम आपको बंदा आपका लेके देते हैं। और जो अक्यूज पर्सन हैं वो कहते हैं भी उनकी भी नेसेसरी अरेस्ट जो है वो भी हम करने को तैयार हैं। तो उन्होंने हमारे जो बार सेक्रेटरी है मलक महमूद साहब, उनके साथ उन्होंने भी हमें इंश्योर करवाया है कि 2 वीक्स के अंदर अंदर हम आपके बंदे को लेके आएंगे सामने इंशाल्लाह आपके। और हमने इसी उम्मीद पे, क्योंकि हमें तो हमारे जो बंदा अबडक्ट हुआ है उसके ऊपर है हमारा फोकस और कोई इसमें हमारी 2 राय नहीं है, तो पुलिस ने हमें इंश्योर किया है। 2 हफ्ते बाद देखते हैं जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, अगर हमारा बंदा आ जाता है ठीक है,
नहीं तो फिर इसी चौक में हम भी होंगे और आप भी होंगे और दोबारा धरना होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप कैसे देखते सारे मामले को? 8 माह पहले पुलिस ने हरदर्मी की है, अब 2 हफ्तों का वक्त दिया है। अगर इन 2 हफ्तों में पुलिस बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाती है तो फिर 8 माह तक क्यों इंतजार किया गया? किस चीज का इंतजार किया गया? सर वो कोर्ट्स में प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, 2 दफा तफ्तीश इसकी जो है वो डिफरेंट ऑफिसर्स के पास गई है और दरमियान में आपको पता है कोविड का भी सिलसिला चलता रहा 5-6 महीने, इस वजह से कुछ नहीं हो सका। तो जहां तक 2 हफ्ते की बात है, वो अगर 2 हफ्ते में हमारे ये जो इन्होंने प्रोमिस किए हैं वो पूरे नहीं करते तो ऑब्वियसली फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे और इन्हीं अक्यूज को हम रिस्पोंडेंट बनाएंगे और इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जब रिट दायर होगी, आरपीओ फैसलाबाद और आईजी पंजाब तलब होगा तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आपने राना मेहरान एडवोकेट की बात सुनी। इनकी जानिब से कहा गया कि अगर 2 बहुत हफ्तों में शुक्रिया राना जाहिद नजीर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। ट्रेनों में घंटों ताखीर, ट्रेनों की मनसूखी और रोज बरोज पटरियों से उतरने के मामला सामने आने लगे। ट्रेनों की टिकटें रिफंड कराने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। 9 दिनों में 16,299 मुसाफरों ने टिकटें रिफंड करवाई। यकम था 9 अक्टूबर तक टिकटों की रिफंडिंग की रिपोर्ट सिटी 41 न्यूज को मौसूल हो गई। ट्रेनों में घंटों ताखीर, ट्रेनों की मनसूखी और रोज बरोज पटरियों से उतरने के मामलात, ट्रेनों की टिकटें रिफंड करवाने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। इसी पर मजीद बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ट्रेनों में बढ़ते हुए हादसा समेत ट्रेनों की मनसूखी और घंटों ताख़ीर का ये मामला है जिसके बायस मुसाफिरों की तरफ से टिकटों की रिफंडिंग के हवाले से रिकॉर्ड शरह में इजाफा है वो हुआ है। और गुज़श्ता 9 दिन की अगर बात करें तो 9 रोज़ के दौरान 16,299 मुसाफिरों ने जो पूरे पाकिस्तान के अंदर रेलवे टिकटों की रिफंडिंग है वो करवाई है। और इस मद में 9 रोज़ के दौरान 2,23,35,000 और 718 रुपए का रेलवे खजाने को नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा। और ज़राए का ये कहना है कि ये 9 रोज़ हैं, इनमें 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक का ये डाटा है। जिस तो इस 9 दिनों के दौरान एक रिपोर्ट मुरतब करने के बाद लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से जो सीओ रेलवे को अरसाल है वो की गई है। और ज़राए का ये भी कहना है कि इन 9 दिनों के दौरान लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर समेत लाहौर, मुल्तान और 7 जो रेलवे डिवीज़न हैं उसके अंदर होने वाली टिकटों की रिफंडिंग की तफसीलात हैं वो दर्ज की गई है। और कुल 1,816 बिजनेस क्लास मुसाफरों ने जो टिकटों की रिफंडिंग है वो करवाई है। और एक टिकट की मद में इसमें 917 मुसाफरों ने जो अपनी टिकटों की रिफंडिंग है वो करवाई है। और मजमूई तौर पर इन 9 दिनों के दौरान जो 16,299 मुसाफरों ने अपनी टिकटों की रिफंडिंग है वो करवाई है। और यही कहा जा रहा है कि ट्रेनों के बढ़ते हुए हादसा समेत ट्रेनों में जो घंटों ताखीर है और उसके साथ ट्रेनों की मनसूखी जिसका सबब है वो बनी है और इसकी मद में ट्रेनों की मनसूखी का सबब बनी है। सईद, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में टैक्स से मुतल्लिका मुख्तलिफ नौइयत के 206 केसेस सामने आए। FBI हुकाम ने 151 केसेस निपटा कर 94 मिलियन रुपए रिकवरी की। 55 केसेस की तहकीकात ताहाल नामुकम्मल है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रवां साल के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के जो टैक्स केसेस की तहकीकात की गई हैं वो 206 केसेस ऐसे सामने आए हैं जहां पर टैक्स में कहीं हेर फेर थी या दीगर मामलात थे। और इन तमाम केसेस में 1894 मिलियन रुपए का जो रेवेन्यू था उसकी वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया था। FPR हुकाम फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से 151 केसेस की जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल की गई हैं। और इन केसेस में जो मुलव्विस 94 मिलियन रुपए का रेवेन्यू था वो वसूल कर लिया गया। जबकि ताहम 55 केसेस जो कि बड़े केसेस हैं उनकी तहकीकात अभी तक लटकी हुई हैं। ये FPR हुकाम की गफलत कही जा सकती है कि ऐसे केसेस जिनमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू बल्कि अरबों रुपए का रेवेन्यू मुलव्विस है, उन केसेस की तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं की जा सकी। उन केसेस की तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। में DHQ अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत, अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से।
हाँ जी बिल्कुल, चनियोट जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जहां मरीज इलाज मुआवजे के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं मेडिकल सर्टिफिकेट लेना भी जो है वो ख्वाब बन चुका है। और यहां पर एक तरफ डॉक्टर्स का नारवा रवैया मरीजों के लिए, आम शहरियों के लिए जो है वो दर्द-ए-सर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां दिखाई दे रहा है कि महकमा सेहत की जानिब से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अस्पताल जामिया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जामिया की जानिब से जो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाना था वो ताहाल नहीं किया जा सका। गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो चक्कर पे चक्कर तो काट रहे हैं। आप बताइएगा, कितने रोज से आप यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर चक्कर लगा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें 7 दिन हो गए, हमारी कोई डॉक्टर बात नहीं सुन रहा। कभी कह रहे हैं उधर जाओ, कभी कह रहे हैं इधर जाओ। हम कई दिन के भटक रहे हैं। हम इतने गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इनकी बात सुने, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। ना रिपोर्ट देते हैं हमें, ना हमें हमारी बात सुनते हैं, और कहते हैं कि इतना टाइम हम आपको देते हैं। कभी कहते हैं कि हम इतना टाइम देते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं है। हमें रिपोर्ट भी नहीं देते और ना ही मेडिकल करते हैं। और मेरे मेडिकल और एक्सरे समेत सिटी स्कैन के असूल के लिए जो है वो यहाँ पर चक्कर पे चक्कर तो काट रहे हैं, लेकिन महकमा सेहत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इस बात से जो इकदाम नहीं किए जा रहे। अब्दुल कदीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की हिदायत पर जनरल अस्पताल समनाबाद में शाम के औकात में डेंटल ओपीडी शुरू कर दी गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा आजादार हुसैन से। जी आजादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वहाँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की हदायत पर जनरल अस्पताल समनाबाद में शाम के औकात में डेंटल ओपीडी जो है वो शुरू कर दी गई है, और इससे दांतों के अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं वो शाम के औकात में भी अपना जो है चेकअप करवा सकेंगे। हमारे साथ फोकल पर्सन है जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर तनवीर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे ओपीडी का? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि शाम के औकात में भी जनरल हॉस्पिटल समनाबाद में अब डेंटल ओपीडी की सहूलत मौजूद होगी। हालिया सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के विज़िट के बाद हमने बाहम मुशावरत से मरीज़ों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए इस सहूलत का आगाज़ किया। तो सर, टाइमिंग का बता दीजिए, टाइमिंग क्या होगी? जी, ये सेकंड शिफ्ट जो है वो 2 बजे से लेके रात 8 बजे तक जो है वो डेंटल ओपीडी की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। रात 8 बजे तक सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। महकमे सेहत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए झंग के तालीमी इदारों में तलबा के टेस्ट जारी। जिला भर के तालीमी इदारों में 2600 से ज्यादा तलबा के कोरोना टेस्ट कर लिए गए। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर हसन नकवी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पंजाब की जानब से तमाम तर तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से सख्त हदायत जारी की गई हैं। तो दूसरी जानब महकमा सेहत तालीमी इदारों में जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनके कोरोना टेस्ट भी कर रहा है। इस हवाले से जो महकमा सेहत जहाँ रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक अभी ज़िला भर के तमाम तर जो तालीमी इदारे हैं उनमें मरहलावार बच्चों का टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो हम इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 48 तालीमी इदारों के जो बच्चे हैं उनके कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनकी तादाद 2600 से जायद बनती है। इन 2600 तलबा में जो है वो कॉलेज में के तलबा भी शामिल हैं, सरकारी स्कूलों के तलबा भी शामिल हैं, जबकि अक्सर प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनके भी बच्चों में कोरोना टेस्ट किए गए हैं। तो हम इस हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने बताया है कि इनमें से अभी तक एक टीचर और एक बच्चे में कोरोना पॉजिटिव जो है वो सामने आया है, जबकि 200 से जायद जो अभी तक तलबा ऐसे हैं जिनके रिपोर्ट की इंतज़ार किया जा रहा है। तो हम उनका ये कहना है कि उनकी टीमें महल्लावार स्कूलों में जा रही हैं और वहाँ पर तलबा और में जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेप्को की फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को बेहंगम तारों को जल्द मुनज़्ज़म करने की हिदायत। रीजन भर में फेस्को की गफलत के बायस 1000 से ज़ायद मकामात पर बेहंगम तारों के पॉइंट्स हैं। इसी पर बात करेंगे अवैस सदी से। जी अवैस, अपडेट कीजिए। कुल पेप्को की जानिब से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को को जो है वो रीजन भर में बेहंगम तारों के पॉइंट्स को तरतीब देने के जो अहकामात हैं, जो हदायत हैं वो जारी की गई हैं। कि फेस्को के 5 सर्कल्स के 8 अजला में जहाँ जहाँ बेहंगम तारें हैं जो नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रही हैं, उनको जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके और बिजली की बला तौतुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसी वाले से फेस्को के 5 सर्कल्स के 8 अजला में 1000 से ज़ायद ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ पर बेहंगम तारें हैं जो नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रही हैं और स्पार्किंग का बायस बन रही हैं और सार्फिन तक बिजली की बला तौतुल फराहमी में भी जो है वो रुकावट का बायस बनती हैं। उन तमाम तर पॉइंट्स को रुकावट का बायस बनती है। वैसे आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद के बाद चिन्योट का रुख करेंगे। डीसी चिन्योट मोहम्मद रियाज की जिला भर में आटे और चीनी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत की गई। जिला भर में रोजाना की बुनियाद पर 5000 से ज्यादा थैले मुहैया किए जा रहे हैं। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा ब्यूरो चीफ चिन्योट राना अजहरनूर से। जी राना अजहरनूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट में चीनी और आटे की सप्लाई को बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जानिब से हिदायत की बात करेंगे। सर, आपने कुछ हिदायत की हैं कुछ अफसरान को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, वो किस तरह लाइन बनाया जाए, क्योंकि आजकल लोगों को चीनी आटा नहीं मिल रहा, तो किस तरह कोशिश करेंगे सप्लाई को मुकम्मल बनाया जाए? जी बिल्कुल, जो हमारे फूड आइटम्स हैं ओवरऑल उनकी प्राइसेस को कंट्रोल रखने के लिए और अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, और ख़ास तौर जो है चीनी और आटा को उनकी अवेलेबिलिटी और प्राइस को कंट्रोल करना जो है हमारी प्रायोरिटी है इस वक्त। तो आटा अलहमदिल्ला हमारे पास इस वक्त कोई शॉर्टेज नहीं है। आप ये सरगोदा रोड पर जाएँ, हमारा सेल पॉइंट भी वहाँ पर लगा हुआ है। तो इस वक्त हम पूरे ज़िले के अंदर डेली बेसिस पे 5005 बैग्स जो है 20 kg की सप्लाई करते हैं हमारे डीलरों को तीनों तहसीलों में। तो उसके पटवारी से लेके नायब तहसीलदार, फिर एसी और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हर रोज़ सर्टिफिकेट्स उसका देते हैं फिजिकल इंस्पेक्शन करने के बाद कि टोटल जितनी गंदम हमने फ्लोर मिल को दी उसके अगेंस्ट जो हमें कोटा था आटे का वो हमें वहाँ से रिलीज़ हुआ और मुतलका डीलरों तक पहुँचा, और डीलरों के पास भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करवा रहे हैं कि वो किस किस को उसको दे रहे हैं ताकि किस तरह की चोरी चकारी या इस तरह का मामला ना हो। जहाँ तक चीनी का ताल्लुक है तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि एक्स मिल रेट जमा ₹2 जो है उसके ऊपर, तो उससे बड़ी स्ट्रिक्ट हमारी हो रही है। 27 जो है 27 हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं इस वक्त जो पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे ज़रा भी वायलेशन को मिलती है तो उसके ऊपर FIR या हम जुर्माना उसके ऊपर करते हैं जो हमारा प्राइस कंट्रोल एक्ट है उसके तहत। तो इंशाल्लाह अभी तक हालात बिल्कुल ठीक हैं और हमारी अवेलेबिलिटी और प्राइस कंट्रोल दोनों जो हैं वो बड़े अच्छे जा रहे हैं। सर, जो नान भाई उन्होंने रोटी की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया था तो उसको किस तरह देखते हैं? जी, उसमें जो हमारी रेट लिस्ट है उसमें एक हद तक तो हमने उसका रेट जो है वो किया हुआ है फिक्स जो है रोटी का। तो बाकी नान में डिफरेंट वैराइटीज़ आ जाती हैं, कीमे वाला या दूसरा जो है उसकी फिर रेट हम उस तरह फिक्स नहीं करते क्योंकि उसके अंदर फिर चॉइस होती है कि जो जिस तरह का जो है उसमें लेना चाहे वैल्यू एडिशन करा के। तो बाकी जो बेसिक रेट है वो फिक्स है। अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं मिली कि हमारे पास कोई रोटी महंगी बिक रही है। जैसा कि उन्होंने कहा कि एकदम कोशिश की जा रही है कि जो चिन्योट में जो है कार्रवाई की जाए, उनका सकता है चिन्योट में तमाम जगह पर चीनी आटा कोशिश करेंगे कि मजीद जो काम करते रहें और अफसरान से कह देंगे मजीद जो है वो काम करते रहें। बहुत शुक्रिया राना अजहरनूर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में ज़राई अद्वियात फरोख्त करने वालों के लिए डिप्लोमा लाजमी करार दे दिया गया। महकमा ज़राअत पेस्ट कंट्रोल ज़राई अद्वियात के डीलर्स को डिप्लोमे के बाद लाइसेंस भी जारी करेगा। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद है। डिप्लोमा लाजमी करार दे दिया गया वसीम, बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब ने बड़ा फैसला किया है जिसके तहत पंजाब भर के अंदर ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए महकमा ज़राअत ने फैसला किया है कि जितने भी ज़रई अद्वियात को फ़रोख्त करने वाले डीलर्स हैं उनको भी डिप्लोमा करवाया जाएगा। तमाम डीलर जो है वो डिप्लोमा होल्डर होंगे जो कि तमाम कंपनीज़ की जो ज़रई अद्वियात है वो सेल करेंगे। इसके साथ साथ उसका जो NOC है, जो उसका लाइसेंस है, वो भी महकमा ज़राअत से दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी डीलर्स ज़रई अद्वियात फ़रोख्त कर रहे हैं उनको 1 साल का जो है वो टाइम दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम जो गैर मुसद्दका और बगैर लाइसेंस के काम करने वाले जितने भी डीलर्स हैं उनकी जो डीलरशिप है वो ख़त्म कर दी जाएगी। इस जो लाइसेंस है और जो डिप्लोमा है इसका जो कंट्रोल है वो पेस्ट कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो करेगी जो कि महकमा ज़राअत के अंडर काम करती है। उसका चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा। महकमा ज़राअत की जानिब से जो पेस्ट कंट्रोल के लिए जो डिप्लोमा करवाया जाएगा उसकी दरख्वास्तें जो है महकमा ज़राअत ने तलब कर ली हैं और 26 अक्टूबर तक तमाम उम्मीदवार जो है पंजाब भर के वो पेस्ट कंट्रोल को अपनी जो दरखास्तें हैं दाखिला के लिए जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद 26 अक्टूबर तक दरखास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। वसीम अहमद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। महकमे तालीम फैसलाबाद से खबर यह है कि महकमे तालीम फैसलाबाद ने निजी स्कूल्स के सर्वे और महकमाना अहकामात की डाक पहुंचाने के लिए सिटी काउंसिल सतह पर फोकल पर्सन बनाने का फैसला किया। फैसलाबाद में 63 हाई स्कूलों को अपनी अपनी सिटी काउंसिल में कायम तमाम निजी स्कूल्स के रिकॉर्ड इकट्ठा करने की हिदायत की गई। हाई स्कूलों के फोकल पर्सन्स निजी स्कूल्स का डाटा इकट्ठा करने के साथ साथ महकमाना अहकामात और हिदायत निजी स्कूल्स मालिकान तक पहुंचाने के जिम्मेदार होंगे। इसी हवाले से बात करते हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद ने निजी स्कूल्स के सर्वे और महकमाना अहकामात की डाक पहुंचाने के लिए सिटी कौंसिल सतह पर फोकल पर्सन बनाने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
तालीम फैसलाबाद ने प्राइवेट स्कूल्स की मॉनिटरिंग को मजीद बेहतर बनाने का प्लान बनाया है। इस हवाले से फोकल पर्सन जो बनाए गए हैं डीओ एलिमेंट्री इरशाद रोहेल, उन्होंने 63 सिटी काउंसिल्स में फोकल पर्सन बनाने का फैसला किया है ताकि सिटी काउंसिल लेवल पर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सके, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा सके, उन तक महकमाना अहकामात जो हैं वो बर वक्त पहुँचाए जा सके। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हमेशा यही शिकायत रहती थी कि उन तक महकमाना अहकामात जो हैं वो नहीं पहुँचे, जिस पर वो अमल दरामद नहीं कर सके और जिसके बायस वायलेशन जो थी उनका सिलसिला जारी था। इस हवाले से अब यह फैसला किया गया है कि सिटी काउंसिल की सतह पर हर जो हाई स्कूल है उसमें से एक फोकल पर्सन होगा प्राइवेट सेक्टर को देखने के हवाले से, और इस हवाले से एक मुरासला भिजवाया गया है तमाम सिटी काउंसिल्स के जो मेन हाई स्कूल्स हैं वहां पर हेड्स को, जिसमें कहा गया है कि एक एक फोकल पर्सन होगा जो वहां पर फोकल पर्सन की जिम्मेदारी ये होगी कि निजी स्कूल जितने भी होंगे उस सिटी काउंसिल में उसका रिकॉर्ड इकट्ठा करेगा, वहां पर सर्वे करेगा, वहां पर जितने भी महकमाना अहकामात हैं उनको अमल दरामद करवाने में, प्राइवेट सेक्टर मालकान तक पहुंचाने में वो अपना किरदार अदा करेगा ताकि तमाम जो अहकामात हैं, तमाम जो मालूमात हैं वो बर वक्त इकट्ठी की जा सके और तमाम अहकामात और मालूमात को जो है वो बर वक्त इकट्ठा किया जा सके। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सर्जन चौधरी असगर अली ने सिविल डिफेंस ऑफिस चिन्योट का दौरा किया, सिविल डिफेंस की माहाना कारकर्दगी और स्कीमों का जायजा लिया। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, इस इजलास के अहवाल बताइए। असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस फैसलाबाद रीजन चौधरी असगर अली ने चिन्योट सिविल डिफेंस ऑफिस का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने जो माहाना कारकर्दगी है सिविल डिफेंस की उसका जायजा लिया और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके क्लस्टर जो हैं वो बनाए गए हैं और उनके जो हेड्स बनाए गए हैं उनके साथ उन्होंने जो है वो फायर सेफ्टी के हवाले से कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो है वो की है और उन्हें बताया कि किस तरह उन्होंने अपने अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स में ऐसे इंतजाम करने हैं जिससे अगर खुदा न खासा को हादसा रोनुमा होता है तो उसमें जो नुकसान हैं उन्हें जो है वो कम से कम किया जाए। इसी सिलसिले में असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आपने चिन्योट ऑफिस का दौरा किया और इन लोगों के साथ मीटिंग करने का क्या मकसद था? आज हमने फायर सेफ्टी कमेटी जो है ना वो हमारे डायरेक्टर साहब के हुक्म से बनाई गई थी, उसके ऊपर हमने ये हमारे मेंबरान कमेटी हैं उनके साथ मैंने अपनी पहली मीटिंग की है और इस मीटिंग में जो है हमने कमेटी के इस मीटिंग को बनाने का जो मकासद है वो डिस्कस किए हैं और जो हमारी मुख्तलिफ नेचर की फैक्ट्रियाँ उनका हर नेचर का अलग-अलग क्लस्टर बनाया गया है और उस क्लस्टर के हिसाब से उसको हमने अपना शेड्यूल दिया है कि सिविल डिफेंस के अरेंजमेंट आपने कौन कौन से अरेंजमेंट करने हैं और उनको ये बताया है कि इसका जब आप ट्रेन कर लेंगे अपने अरेंजमेंट तो इसमें हमारा जो सिविल डिफेंस का अमला है वो आपको ट्रेन करेगा और आपके सेफ्टी अरेंजमेंट को चेक करेगा और आपकी ट्रेनिंग भी हम करेंगे, अपने फ्री ऑफ कास्ट करेंगे। और ये जो हमारे यहाँ पे 10 क्लस्टर बनाए गए हैं और वो उनमें मुख्तलिफ नेचर की फैक्ट्रियाँ हैं और उनके सारों को हमने शेड्यूल भी जारी किए हैं और उनसे बाकायदा खुल के डिस्कस किया है और एक जो गैप था इंडस्ट्री और सिविल डिफेंस के दरमियान उसको कम करने की कोशिश की गई है और वहाँ से बहुत बेहतर रिस्पॉन्स आया और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है सिविल डिफेंस और फैक्ट्री ऑनर मिलके जो है ना सेफ्टी अरेंजमेंट को मुकम्मल कर लेंगे और जो लोग इससे पहले मावरा थे और वो नहीं करते थे कि अपने अरेंजमेंट वो इंशाल्लाह अरेंजमेंट करेंगे और ये सिविल डिफेंस ऑफिसर साहब की जिम्मेदारी लगाएगी कि ये जाके उन क्लस्टर से अलग-अलग जो मेंबर हैं उनके फ़ी क्लस्टर के हिसाब से भी मीटिंग कर लें उनके साथ और जो उनको ट्रेनिंग अगर जहाँ पे चाहिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, जहाँ उनको मशवरा चाहिए मशवरा दें और जहाँ पे उनको जिस किस्म की सिविल डिफेंस की मदद चाहिए होगी हम देंगे। और हम ये तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह इस हमारे जो इक़दाम हमारे डायरेक्टर सिविल डिफेंस के हुक्म से हमने उठाया है फैक्ट्री ऑनर्स और सिविल डिफेंस जो हैं वो बेहतर तरीके से अपने अपने जो उनके फ़राइज़ हैं उनसे निपटने में कामयाब होंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया असिस्टेंट डायरेक्टर की, आपने जो है वो बात सुनी और उनका इस सिलसिला में कहना है कि डायरेक्टर सिविल डिफेंस की हिदायत पर उन्होंने ये सारी क्लस्टर जो है वो सिविल डिफेंस की हिदायत पर ये सब कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया बाबर। सेशन जज टोबा टेक सिंह गुलाम अब्बास सियाल ने ओल्ड एज होम समेत दारुल अमान का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया और ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को माहाना वज़ाइफ तकसीम किए। दौरे के अहवाल शाहिद महमूद बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सेशन जज टोबा टेक सिंह गुलाम अब्बास सियाल समेत मुतादिद जजेस की जानिब से आज जो है ओल्ड एज होम और उसके साथ साथ दारुल अमान का दौरा किया, जहाँ पे जो है मुख्तलिफ लोगों से मिले और उसके साथ साथ उनको माहाना वजीफ़ा भी फराहम किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी उससे बात भी करें। सर, किस तरह देखते हैं कि आज जो है ख़ास तौर पर आप इन बुजुर्गों के पास बैठे हैं जिसके पास तो हमेशा हर लोग चाहता है बैठने के? बेशक ये निगलेक्टेड लोग हैं हमारे सोसाइटी के, अक्सर मैंने देखा अपनी औलाद के हाथों निगलेक्टेड हैं। तो यहाँ मैंने देखा बड़ा खूबसूरत अरेंजमेंट इन्होंने किया है, बड़ा खूब सोशल वेलफेयर वालों ने बड़ी अच्छी तरह से इनको मेंटेन कर रहे हैं, खाना बड़ा अच्छा देते हैं, कपड़े देते हैं, दवाइयाँ देते हैं।
तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा हमारे जो डिप्टी आपके डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है इनके लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए। अच्छा सर, ये तो चीज़ें सारी देखी हैं और उसके अलावा आप यहाँ दारुल अमान भी है, तो हम वहाँ पे भी विजिट कर रहे हैं, तो किस तरह समझते हैं कि ये बुजुर्गों को अपने घरों में होना चाहिए था, लेकिन जो है हमारी औलादें जो होती हैं उनके वो जो है ये बदबख्ती है उन औलादों की जिन्होंने अपने वालिदैन को यहाँ पे भेजा। मैंने पूछा कुछ बुजुर्गों से, वो मिलने तक नहीं आते, तो ऐसे लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आखिरत में अल्लाह उनको कोई अजर देगा। जो अपने वालिद का नहीं है, अपने वालिदैन का नहीं है, वो किसी का क्या हो सकता है। वो किसी का क्या हो सकता है। आपने अपडेट किया, शुक्रिया। उखुवत की जानिब से बिलासूद कर्जों की फराहमी का सिलसिला जारी। उखुवत की जानिब से सेशन कोर्ट की मस्जिद में 50 अफराद में 15 लाख रुपए की रकम तकसीम की गई। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा राना जाहिद नज़ीर से। जी राना जाहिद नज़ीर, अपडेट कीजिएगा। के एहसास प्रोग्राम के तहत अखुवत की जानिब से बिला सूद कर्जों का फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। इस हवाले से सेशन कोर्ट फैसलाबाद की मस्जिद में जो है वो 50 अफराद में 15 लाख रुपए की रकम जो है वो तकसीम की गई है। सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। सर बताइएगा, बिला सूद कर्जों की फराहमी जो है वो की जा रही है अखुवत की जानिब से, कैसे देखते हैं आप इस इक़दाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला सूद कर्जों की फराहमी यकीनन एक बहुत अहसन कदम है जो अदारा अखुवत की तरफ से ये शुरू किया गया है, और ये जानकर इंतहाई खुशी हुई है कि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ 10,000 रुपये की रकम से ये काम शुरू किया, जो इस वक्त 130 बिलियन तक पहुंच चुका है। और इसमें बेशुमार लोगों को, मुस्तहिक अफराद को, मुस्तहिक ख़ानदानों को माली इमदाद की गई है। और दूसरी अहम बात जो इसमें यह है कि जितने कर्ज़े दिए गए हैं, ना सिर्फ ये बिला सूद हैं बल्कि ये बिला ज़मानत दिए गए हैं, और 100% वापसी उन कर्ज़ों की होगी। तो ये बात, इस बात का, इस अमर का एक बयन सबूत है कि हमारा माशरा में, जिसमें हमारे ये यकीनन ये गरीब और मुस्तहिक अफराद हैं जो हैं, लेकिन इनमें इतनी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मुस्तहिक अफराद में इखलाकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया राना जाहिद नज़ीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फ्री पिक एंड ड्रॉप देने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से 3 बसें फराहम की गईं। तकरीब में कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली, AC सिटी अयूब बुखारी, CEO एजुकेशन अली अहमद सयान और डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार की खुसूसी शिरकत। मनाजिर आपकी स्क्रीन पर। से ज़्यादा इस मुल्क का मुफीद शहरी है, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और इसके लिए हुकूमत ने आपको वसाइल दिए हैं, गैजेट्स दिए हैं, सारा कुछ दिया है। अब आपने इसमें एक्सेल करना है। जहाँ तक आज की बात है, ट्रांसपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह इससे इम्प्रूव हुई है, लेकिन मेरी ये कोशिश आपसे दरख्वास्त होगी कि इसका एक प्रॉपर SOP हो। जब तक हमारी आखिरी बच्ची, बेटी, बेटा अपने घरों में नहीं चले जाते, उस वक्त तक एक स्कूल का टीचर, अगर बच्ची हैं तो एक फीमेल टीचर लाजमी उस बस में आना चाहिए। किसी भी सूरत में हमने किसी अकेली बेटी को अब उसके घर तक स्टाफ के तो बस का स्टाफ के रहने करम पे छोड़ना। और ये आप लिख लें, ये मेरी दरख्वास्त है कि प्रिंसिपल साहबा से भी, सियान साहब से भी एक प्रॉपर SOP हो। जब तक कि आखिरी बच्ची, हमारी बेटी अपने घर में चली नहीं जाती, और सुबह जब तक पहली बेटी को बस में बिठा नहीं लिया जाता, स्टाफ का मेंबर ज़रूर होगा। अगर वो बच्ची हैं तो फीमेल टीचर लाजमी होगी, अगर बच्चे हैं तो मेल टीचर लाजमी होगा स्टाफ का। और इसमें मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त होगी कि ये स्पेशल बच्चे हैं, ये फूल हैं, इनको आप ज़रूर उस्ताद कराम इनसे गाहे बगाहे इंफॉर्मेशन लेते रहें। कोई ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई भी बंदा किसी तरीके से इनको किसी तरह की भी ठेस पहुँचाए, किसी बात से, अपने एक्शन से, या किसी, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। उसमें कोई भी ओहदे का लिहाज किए बगैर कोई भी बंदा होगा, उसको हम पूरी तरह उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मैंने जैसे फर्ज किया है कि इसका प्रॉपर SOP हो। ये तो बसों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल भी ये स्पेशल बच्चे हैं, इसको हमें स्पेशल केयर भी चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं है इन पर, बल्कि एहसान हम पे ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इनकी खिदमत का मौका दिया है। लोग तो वैसे
तकरीब आपने मुलाहिजा की, फिल वक्त इतना ही।